तो अब हम शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक, गांधीयन एरा होना चाहिए था, एंड मूवमेंट। तो यहाँ पे क्या, गांधी जी के वापस इंडिया लौटने के बाद, अफ्रीका से वापस लौटने के बाद जितने भी उन्होंने मोमेंट्स किए उनके बारे में हम देखेंगे। तो हम नोट्स बनाते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताता आ रहा हूँ, हमारा इंट्रोडक्शन 3 से 4 लाइनें मैक्स, कुछ एग्जाम्पल उसके अंदर, और हमारा आंसर कैसे होगा, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन के फॉर्म में होगा। और जो पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पे, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर हम अपने मेंस के नोट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि हमें मेंस में आसानी रहे। तो इंट्रोडक्शन में देखते हैं, बिगेन विद द रिटर्न ऑफ महात्मा गांधी 1915। तो महात्मा गांधी 1915 में भारत लौट कर आए थे। गांधी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रीडम स्ट्रगल इनटू ए मास मूवमेंट बेस्ड ऑन सत्याग्रह, अहिंसा एंड ट्रुथ। तो गांधी जी ने क्या करा, ट्रांसफॉर्म किया फ्रीडम स्ट्रगल को इनटू ए मास मूवमेंट। तो जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, तो उसको एक बड़ा मूवमेंट बनाने के लिए, कई सारे लोगों को एक साथ एकजुट लाने के लिए इन्होंने किस चीज़ का इस्तेमाल किया, सत्याग्रह, अहिंसा और ट्रुथ का। ही ब्रॉट पीजेंट, वर्कर, वुमेन एंड मिडिल क्लास इनटू द नेशनल मूवमेंट। पहले क्या था, जो थोड़े इंटेलेक्चुअल, पढ़े लिखे, समझदार लोग हुआ करते थे या देशभक्ति जिनमें ज़्यादा थी, वही पार्टिसिपेशन कर रहे थे। लेकिन इतने बड़े देश के में और इतने ज़्यादा ताकतवर लोगों को हटाने के लिए हमें ये मतलब काफ़ी मुश्किल था उनके लिए अकेले इस काम को करना। तो गांधी जी का काम क्या था, इन्होंने पीजेंट, जो किसान थे, वर्कर थे, काम वाले लोग थे यानी आर्टिसंस वगैरह, वुमेन, महिलाएं, और मिडिल क्लास, तो इन लोगों को नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज करा। और ये काफ़ी हद तक इन्हें ले भी आए थे और इन्होंने काफ़ी हेल्प किया। चंपारण सत्याग्रह, जो कि पहला था, चंपारण बिहार में है, फर्स्ट सक्सेसफुल गांधीयन मूवमेंट इन इंडिया अगेंस्ट दी 3 कठिया सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन। तो ये सक्सेसफुल गांधीयन मूवमेंट था पहला, जहाँ से गांधी जी को फेम मिलना स्टार्ट हुआ, अगेंस्ट द 3 कठिया सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन। तो वहाँ पर बिहार में जब जैसे इंडिगो जो होती है, जो नील होता है, वो सारी उपजाऊपन धरती, मतलब खेतों में से खींच लेता है बाहर। तो अगली बार ना काफ़ी मुश्किल होता है, मतलब जब ज़मीन में से ताकत खिंच जाती है तो और फसलें उस पर लगाना काफ़ी मुश्किल रहता है, ज़मीन बेकार हो जाती है। तो इसके अगेंस्ट वो लड़े थे ब्रिटिश रूल से। द फोर्स ब्रिटिश अथॉरिटीज़ टू एड्रेस पीजेंट ग्रीवेंसेस, जो तकलीफ़ें थी किसान की, उनकी तकलीफ़ें ब्रिटिशर्स तक पहुंचाने के लिए इन्होंने काम किया था। बात करिए खेड़ा सत्याग्रह की, पीजेंट डिमांडेड रेवेन्यू रेमिशन ड्यू टू क्रॉप फेलियर। तो खेड़ा सत्याग्रह में जैसे क्रॉप खराब हो गई तो उसके लिए उनको जो पैसा मिलना चाहिए उसकी ग्रीवांसेस के लिए उन्होंने किया था। गांधी सपोर्टेड फार्मर अगेंस्ट अनजस्ट टैक्सेशन। भाई फसल ख़राब हो गई, टैक्स दो। फिर भी भाई जब फसल ख़राब हो गई तो फिर टैक्स किस बात का, पैसा आया ही नहीं तो देगा कहाँ से आदमी। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 सपोर्टेड टेक्सटाइल वर्कर्स डिमांडिंग हायर वेजेस। तो फैक्ट्री में लोगों से काम ज़्यादा लिया जा रहा था, तनख्वाह कम दी जा रही थी। तो डेमोन्स्ट्रेटेड गांधी कमिटमेंट्स टू लेबर राइट्स। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 1922 लॉन्च्ड इन रिस्पॉन्स टू जलियनवाला बाग मसाकर एंड खिलाफत इशू। तो आप जानते हैं कि जलियनवाला बाग में किस तरीके से जनरल डायर ने लोगों को मारा था। उसके मैसेकर के बाद एनसीपी लॉन्च किया था गांधी जी ने 1920 में, तो उसी के ऊपर था ये। बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड एंड स्कूल एंड कोर्ट्स, विड्रॉ आफ्टर चौरी चौरा इंसिडेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में से 34 तक चला था। स्टार्टेड विद डांडी मार्च, सॉल्ट मार्च, ओपन वायलेशन ऑफ अनजस्ट कॉलोनियल लॉज, मोबिलाइज पीपल ऑन अ मास स्केल। क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च ड्यूरिंग दी वर्ल्ड वॉर II। गांधी गेव स्लोगन डू और डाई, डिमांडेड इमीडिएट ब्रिटिश विड्रॉल फ्रॉम इंडिया। सिग्निफिकेंस क्या था गांधी जी का, कन्वर्टेड द फ्रीडम स्ट्रगल इनटू ए मास मूवमेंट, जो कि ऊपर भी हमने डिस्कस किया। प्रोमोटेड नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, क्योंकि गांधी जी का ऐसा मानना था जो वायलेंट रेजिस्टेंस होते हैं उससे सामने वाले को ये हेल्प मिलती है कि वो हमें सप्रेस कर सके। लेकिन अगर आप नॉन वायलेंट होके बैठते हैं तो फिर सामने वाले के पास आपके ऊपर फिजिकल प्रेशर बनाने की कोई भी जगह नहीं बचती है ना। तो इसलिए नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। और गांधी जी के पास तो वैसे भी बहुत मजबूत बॉडी थी, जैसे कि आप जानते ही हैं। स्ट्रेंथन नेशनल यूनिटी एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस। लिमिटेशन, सस्पेंशन ऑफ मूवमेंट, डिसअपॉइंटमेंट, मैनी सपोर्टर्स, मैनी रेवोल्यूशनरी ग्रुप क्रिटिसाइज गांधीयन मेथड्स, कंप्लीट इंडिपेंडेंस वॉज नॉट अचीव इमीडिएटली। कंक्लूजन क्या है, The Gandhi era marked a decisive phase in Indian freedom struggle. Through ahimsa, satyagraha and mass mobilization, Gandhi transformed Indian nationalism into a powerful force against colonial rule. तो यही था वो लेक्चर। आप
यहाँ से पॉज करके नोट्स बना लीजिए। और मैं अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल अभी ज्वाइन नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।